बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूवर्स, बगैर तमहीद बांधे आपसे डायरेक्टली आती हूँ रेसिपी पर जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सर्दियों की आपको पता है स्पेशल रेसिपी होती है फ़िश खाना, और फ़िश हर एक को पसंद होती है। वाइट मीट है, इसमें बहुत से विटामिन वगैरह होते हैं। वाइट मीट को हर आमो ख़ास लोग खा सकते हैं, क्योंकि वाइट मीट तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर एक के लिए, मर्द औरत के लिए ज़रूरी है। तो जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, ये रहू है मेरे पास। मैंने तकरीबन 3 केजी ले ली है। इसको अच्छे तरीके से लहसुन और नमक लगा के मैंने धो लिया है। अब मुझे ना लहसुन की ज़रूरत है ना नमक की ज़रूरत है, क्योंकि नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाला था, तो फिर कम नमक यूज़ होता है। अब इसको धोने के बाद ड्रेन कर लिया अच्छे तरीके से, और ये इसमें मोटा कांटा होता है, बस वो निकाल लें और इसको अच्छे तरीके से खाएं आप। बस आपने मेरे साथ यूं ही बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो लाहौरी फ़िश, जो कि मैं आपके साथ जिसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। इसको धोने के बाद, ड्रेन करने के बाद, अब लगाते हैं मसाले। ये 3 केजी यानी कि 3 किलो मेरे पास फ़िश है। इसके लिए मेरे पास मसाले हैं ये। इसमें जो मसाले जाएंगे, स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने कोई मज़ीद इजाफी स्पाइसेस इसको नहीं लगाया कि मछली मसाला लगाऊं, ये लगाऊं, वो लगाऊं, कुछ नहीं लगाया। आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं सारे मसाले घर के ही लगाऊंगी। ये मेरे पास साबुत धनिया है, जो कि इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, भुना हुआ है। ज़ीरा है मेरे पास, ये भी मोटा मोटा कूट लिया हुआ है। नमक है, नमक कम ले रही हूँ क्योंकि पहले भी लगाया हुआ है। उसके बाद स्पाइसेस के में मेरे पास है दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, और सुरख मिर्च मैंने कम ली है। और उसके बाद ये गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून के लगभग लिया है, और ये 1 टीस्पून भर कर ले लिया है। और कमर्शियली टच देने के लिए मेरे पास फूड कलर है। इन सबको इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, मैंने लेमन जूस नहीं डाला। अजवाइन डाल सकते हैं, मैंने वो भी नहीं डाली, क्योंकि मैंने इसको जो इसमें मछली की जो स्मेल होती है लहसुन के साथ, उसको ख़त्म कर लिया है। अब मेरे पास ये दही है, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, 3 से 4 टेबल स्पून दही है, वो लगा रही हूँ इसके अंदर, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाएं, लग जाएं। 1 टेबल स्पून यानी कि भरकर मैं इसके अंदर ये डालूंगी ऑयल का, ताकि जब मैं मसाले लगाऊं तो इसके साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब मसाले मिक्स करके मिलती हूँ, हाथ से करूंगी ताकि अच्छे तरीके से लग। जी तो व्यूअर्स, सारे मसाले मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं रखूंगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, कि इसके अंदर मसाले सारे जज्ब हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग इसके अंदर जज्ब हो जाए। आपने अगर अभी बनानी है तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि इसमें आना चाहिए। इसको कम से कम 7 से 8 घंटे मसाला लगा के रखें, और इसके ऊपर अगर अजवाइन डाल लें, लेमन इसका नींबू का रस डाल लें, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट वो भी देगी। अगर मैंने नहीं डाला नींबू का रस, क्योंकि मैंने उसकी जगह थोड़ा सा दही डाल दिया है, तो नींबू का रस नहीं डाला मैंने। अब रखती हूँ, तो मिलती हूँ 7 से 8 घंटे के बाद। जी तो व्यूअर्स, मैं हाजिर हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, उसमें ऑयल भी डाल लिया है। लाहौरी फ़िश का खाने का मज़ा उस वक्त ही आता है जब ये लोहे की कढ़ाई में इसको आप फ्राई करें। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ही ली है। कढ़ाई के ऊपर मत जाइएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये पका पका के तो इसमें काफ़ी ये हो जाती है इस तरह की। तो अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। फ़िश जो है मैंने 8 घंटे के लिए आपको कहा था कि रखें, कम से कम 8 घंटे मसाले लगा के रखें, तो 8 घंटे की बजाय मैंने उसको ओवरनाइट रखा है। तो ओवरनाइट के बाद मैं मिल रही हूँ, क्योंकि इसमें मसाले बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो चुके हैं, इसके अंदर चले गए हैं। ये जूसी भी बनेगी इंशाअल्लाह। जैसे ही कढ़ाई का ऑयल गर्म होता है, बस आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो लाहौरी फ़िश बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी।
ऑयल गर्म होता है तो फ़िश को इसके अंदर डालती हूँ, तो स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो ये देखें व्यूअर्स, फ़िश को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, पक रही है। अभी मैंने इसका साइड चेंज नहीं किया क्योंकि ये खुद ही पक कर ऊपर वो आएगी और इसका साइड चेंज हो जाएगा। जब ऊपर आ जाएगी तो इसका मकसद है कि ये सही बिल्कुल फ्राई हो रही है फ़िश। बस आपने मेरी हर वीडियो को फॉलो करना है, हर स्टेप को भी फॉलो करना है। हर वीडियो को अंदर जो जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ उसको अगर फॉलो करते हुए कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरीके से लाहौरी फ़िश भी बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जज़्ब हो चुके हैं, आप इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये रहू है, काला रहू, प्योर काला रहू नहीं है लेकिन रहू है ये भी, इसमें मोटा कांटा है। तो जैसे ही ये तैयार होती है दूसरी साइड में फिर इसको आपको दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, इसके मसाले भी नहीं उतर रहे, जितने मसाले मैंने लगाए हैं इसके अंदर ही हैं और एक साइड होके ये खुद ब खुद पलटी है दूसरी तरफ से। तो बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रही है। तो देखें इसकी लुक इधर से भी हो रही है, दूसरी तरफ से भी जैसे ही ये तैयार होती है। तो इसी तरीके से एक दफ़ा अब निकाल लूँगी, एक दफ़ा जब सारी हो जाएगी सारे पूर को निकाल लूँगी, फिर दूसरी मरतबा भी इसको करूँगी ताकि मज़ीद इसके अंदर जो, वैसे तो पानी नहीं है, ये जूसी है, बड़ी अच्छी खुशक ड्राई नहीं है, ये बनी बहुत मज़े की है। तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी देर तक इसको करती हूँ फ्राई, सारी कर लूँ। मिलती हूँ आपको दूसरे स्टेप पर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स एक बार मैंने फ्राई कर ली है फ़िश सारी, अब इसको मैं दूसरी मरतबा भी करूँगी ताकि इसमें अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि ये कहीं से भी कच्ची ना रह जाए, रहेगी ये जूसी ही। एक बार और निकाल देती हूँ, इसके बाद आपको मिलती हूँ डिश आउट करके। सारी फ़िश को कर लूँगी मैं एक दूसरी मरतबा भी फ्राई करने के बाद फिर डिश आउट करती हूँ और आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स लाहौरी फ़िश तैयार है, इसको चटनी के साथ खाएं, केचप से या मायोनीज़ के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। यकीनन आज की शेयरिंग मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।